क्या यूक्रेन अब सिर्फ रूस से लड़ने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया का नया डिफेंस प्लेयर बन चुका है? क्या वजह है कि खाड़ी के अमीर देश सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन अब अमेरिका को छोड़कर यूक्रेन की तरफ देख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब इस बात का संकेत है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही मदद अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही? आज हम समझेंगे कि यूक्रेन की नई रणनीति, खाड़ी देशों के साथ हो रही डिफेंस डील के मायने, ईरान रूस फैक्टर, यूक्रेन की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और वो बड़े बदलाव जो दुनिया की ताकत के संतुलन को बदल रहे हैं। नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। यूक्रेन जो पिछले 4 साल से रूस के साथ भीषण युद्ध लड़ रहा है, अब एक नई भूमिका में नजर आ रहा है। पहले जहां वो सिर्फ मदद लेने वाला देश था, अब वो खुद सुरक्षा देने वाला देश बनने की कोशिश कर रहा है। और यही बदलाव इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सऊदी अरब का दौरा किया, जहां एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस डील में सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ज्वाइंट प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट और लंबी अवधि के रणनीतिक निवेश शामिल हैं। यानी ये सिर्फ एक डील नहीं है बल्कि एक नई साझेदारी की शुरुआत है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि ईरान और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने पूरे समीकरण को बदल दिया है। शाहेद ड्रोन जो पहले रूस को दिए जा रहे थे, अब वही ड्रोन खाड़ी देशों के लिए खतरा बन गए हैं। ये ड्रोन सस्ते हैं लेकिन बेहद खतरनाक हैं और लंबी दूरी तक सटीक हमला कर सकते हैं। और यही वो जगह है जहां यूक्रेन गेम बदल देता है, क्योंकि यूक्रेन ने इन्हीं ड्रोन का सामना करते करते एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो सस्ती भी है और असरदार भी है। 4 साल की जंग में यूक्रेन को एक रियल टाइम वॉर लैब बना दिया है, जहां हर दिन नई रणनीतियां और नई टेक्नोलॉजी टेस्ट होती हैं। और अब वही अनुभव यूक्रेन एक्सपोर्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के 200 से ज्यादा एंटी ड्रोन एक्सपर्ट इस समय सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और जॉर्डन में तैनात हैं। और ये एक्सपर्ट न सिर्फ सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं बल्कि स्थानीय फोर्स को ट्रेन भी कर रहे हैं ताकि वो ईरान से आने वाले ड्रोन हमलों का जवाब दे सकें। यानी यूक्रेन अब सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा है बल्कि पूरी डिफेंस सर्विस दे रहा है। सोचिए, जो देश खुद लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है, वही अब दूसरे देशों की सुरक्षा की गारंटी बन रहा है। यही उसकी नई पहचान बनती जा रही है। अब सवाल उठता है कि खाड़ी देश यूक्रेन की तरफ क्यों झुक रहे हैं जबकि उनके पास पहले से अमेरिका जैसे बड़े सहयोगी हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है लागत और प्रभावशीलता। अमेरिका के पैट्रियट जैसे सिस्टम बेहद महंगे हैं, जहां एक मिसाइल की कीमत करोड़ों रुपए तक होती है। और जब हमला ड्रोन जैसे सस्ते हथियारों से हो तो इतने महंगे सिस्टम का इस्तेमाल आर्थिक रूप से भारी पड़ता है। वहीं यूक्रेन ने कम लागत वाले ड्रोन इंटरसेप्टर, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट्स का ऐसा नेटवर्क बनाया है जो कम खर्च में बड़े हमलों को भी रोक सकता है। दूसरी बड़ी वजह है बैटल टेस्टेड टेक्नोलॉजी। यूक्रेन का हर सिस्टम असली युद्ध में परखा हुआ है और यही भरोसा खाड़ी देशों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, इन डील्स के मायने क्या हैं? इसका पहला बड़ा मतलब है कि यूक्रेन अब सिर्फ मदद लेने वाला देश नहीं बल्कि वो खुद ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एंट्री कर चुका है। यानी वो अपनी युद्ध की मजबूरी को आर्थिक और रणनीतिक ताकत में बदल रहा है। दूसरा मतलब है कि दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है। अब छोटे और मिड लेवल देश भी अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस के दम पर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तीसरा और सबसे अहम मतलब, यूक्रेन अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है।
यानी वो सिर्फ अमेरिका और यूरोप पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि नए पार्टनर बनाकर अपने विकास बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं, क्या पश्चिमी देशों से मदद कम हो रही है? हकीकत यह है कि मदद पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन उसमें अनिश्चितता जरूर बढ़ी है। अमेरिका और यूरोप के अंदर राजनीतिक दबाव, बजट की सीमाएं और लंबे युद्ध से थकान जैसे फैक्टर सामने आ रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन को यह डर है कि अगर भविष्य में मदद धीमी पड़ती है तो उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए वो अभी से वैकल्पिक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहा है। यानी यह कदम मदद कम होने का सीधा संकेत नहीं, बल्कि भविष्य के जोखिम से बचने की रणनीति है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। ईरान युद्ध और क्षेत्रीय तनाव ने यूक्रेन की आर्थिक हालत को और खराब कर दिया है। एक तरफ युद्ध के कारण पहले से ही उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सेक्टर पर भारी दबाव है। दूसरी तरफ ग्लोबल ऑयल मार्केट में उतार चढ़ाव और सप्लाई चेन के संकट ने यूक्रेन की लागत और बढ़ा दी है। निवेश घटा है, एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है और सरकार पर खर्च का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन के लिए डिफेंस, एक्सपोर्ट और विदेशी डील्स अब सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि आर्थिक जरूरत बन चुकी है। इसके अलावा यूक्रेन खाड़ी देशों से निवेश, फंडिंग और ऊर्जा सहयोग भी चाहता है, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके। ईरान फैक्टर इस पूरी कहानी में सबसे अहम भूमिका निभाता है। एक तरफ ईरान रूस को ड्रोन दे रहा है, जिससे यूक्रेन पर हमला हो रहा है। दूसरी तरफ वही ड्रोन मध्य पूर्व में अस्थिरता फैला रहे हैं और तीसरी तरफ यूक्रेन उसी खतरे का समाधान बनकर उभर रहा है। यानी दुश्मन का हथियार ही यूक्रेन की ताकत बन रहा है। यूक्रेन अब सिर्फ एक युद्धग्रस्त देश नहीं, बल्कि एक उभरती हुई डिफेंस और टेक्नोलॉजी पावर बनता जा रहा है। खाड़ी देशों के साथ उसकी डील्स ये दिखाती है कि आने वाले समय में दुनिया का शक्ति संतुलन और भी जटिल होने वाला है और यूक्रेन इस बदलाव का एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।